हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज ना जाले में साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो क्या होता है, जो अंदर वाले होते हैं ना वो ना मेरी नज़र में रहते हैं और मैं उनको साफ़ करती रहती हूँ। तो अभी वैसे इतने ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि जैसे अगर पेंट वगैरह ना कुछ टाइम पहले ही कराया हो ना तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती है, हल्का फुल्का कहीं दिख जाता है। बट जो पीछे की साइड है ना वहाँ पे मेरी नज़र कम पड़ती है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब हम वहाँ जाते हैं बट उस तरफ नज़र पड़ती ही नहीं है। तो एकदम सडनली मेरी नज़र पड़ी थी आज की, देखा मैंने कि हल्का सा ना जाला थोड़ा सा लंबा करके था। तो मैं बड़ा शॉक्ड हो गई, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैंने जाके जल्दी से पहले उसे क्लीन करने का सोचा। मैंने कहा यार मुझे अभी दोबारा दिख गया ना तो मुझे काफ़ी इरिटेट कर देगा। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जब आपकी नज़रों के सामने जो चीज़ें बिल्कुल क्लीन रहती हैं उसके अलावा अचानक कभी ऐसा दिख जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे कि हम खुद को दोषी मानने लगते हैं। मतलब मोस्टली ऐसा होता है, मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना जो भी जाल वाली जगह है वहाँ पे भी मैं कर देती, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ना जैसे जो गिलहरी वगैरह होती है ना वो भी सामान गिरा जाती हैं तो वहाँ पे अटका भी जाती हैं, तो उसी से ही मैं हटा देती हूँ सारा। तो एक नज़र मैंने फिर यहाँ पे भी डाल दी कि देख लो हल्का फुल्का हो गया होगा तो क्लीन हो जाएगा। तो लगभग मतलब मैं एक तरफ से घुमाती चली आ रही थी और फिलहाल अगर कहीं था तो वो चिपक भी जा रहा था, वैसे तो मोस्टली मुझे नहीं दिख रहा था। तो आप देख सकते हो कि मैं बस एक राउंड मारती हुई चली जा रही हूँ, मुझे ऐसा क्योंकि दिख नहीं रहा है। तो अंदर भी कमरों में इसी तरीके से मैंने कर दिया था, क्योंकि अब तो कुछ दिनों बाद फिर से क्लीनिंग शुरू होने वाली है और वो भी डीप वाली, जिसमें अच्छा खासा टाइम भी लगने वाला है और बिल्कुल त्यौहार आते ही आते हैं ना बहुत ज़्यादा हौच पौच होने वाली होती है। ये मोस्टली होता है ना कि जैसे चाहे हम कितना भी अच्छे से पहले से प्रिपेयर करके रख लें सब कुछ, बट वो लास्ट टाइम पे ना एकदम से मतलब भगदड़ मचती है और ये करना है वो करना है और तैयारियां भी करनी है, पता नहीं क्या क्या। पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि पता है उसमें भी एक मज़ा होता है जब हम ना किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी के साथ कर रहे होते हैं। तो हमें लगता है कि बस ये हो जाना चाहिए क्योंकि हमें नेक्स्ट डे बिल्कुल परफेक्ट दिखना है। तो यहाँ पे भी मैंने एक नज़र मारी और मैं हल्का फुल्का जो भी था वो आ गया होगा, मैंने नोटिस नहीं किया क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहे थे जाले। पर फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैंने पूरे घर में एक बार राउंड कर ही दिया, जो मतलब डंडा था जाला वाला वो, क्योंकि उसमें मोस्टली सिर्फ वो झाड़ू जैसी बंधी हुई थी और उसी से ही मैं क्लीन कर रही थी। तो आज जैसे मेरी जाले पे नज़र पड़ गई थी ना, ऐसे ही मेरे को खुद के ऊपर भी नज़र पड़ी। मैंने नोटिस किया कि मेरी ना आईब्रोज थोड़ी सी हो रही थी। तो क्या होता है मुझे खुद ही करनी होती हैं और क्या कहते हैं इसलिए ना मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करती रहती हूँ ताकि ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो फिर वो ना निकालने में भी दिक्कत आती है। और अब मेरी ना कुछ टाइम से मतलब 1 साल होने वाला है, मेरी आईसाइट थोड़ी सी वीक भी हो गई है पास वाली, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत भी होती है। तो इसलिए पता है क्या, मैं ज़्यादा नोटिस भी नहीं करती हूँ, मतलब कि शीशे में बहुत पास जाके देखने की कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं देखने की कोशिश करूँगी तो मुझे प्रॉब्लम होगी। तो स्पेक्स वगैरह जब लगा लेती हूँ तब शीशे में अगर देखा है मैंने तो मेरी नज़र पड़ जाती है। और फाइनली मेरी रात में ना एक नज़र पड़ गई थी, मैंने देखा कि मतलब थोड़ी सी मतलब ग्रोथ हो रही है, तो मैंने कहा इसे मैं कल सुबह करूँगी। तो अभी बच्चे तो वैसे चली गए हैं स्कूल और क्या कहते हैं उसके बाद मैंने जो भी सफाई वगैरह करनी थी, जाले वाले भी थोड़े जो साफ थे करने थे वो भी कर दिए मैंने। तो अभी मैं अपनी आईब्रो बना रही हूँ। अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं थोड़ा सा ना फेस पैक लगा लूँगी, जो कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो बहुत ठंडा वाला है। तो इसलिए ना मुझे लग रहा है कि अगर मैं विंटर में लगाऊंगी तो अच्छी खासी बीमार तो पड़ी जाऊंगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उससे ना अभी ही ख़त्म कर डालूँ। तो अभी मिलेगा टाइम तो लगा लूँगी, फिलहाल तो मैं अभी अपनी आईब्रो बना रही हूँ। तो जो ये बीच वाला पोर्शन है ये भी मतलब जब तक मैं बिंदी नहीं हटा देती तब तक मुझसे क्लीन नहीं होता। मोस्टली शायद ऐसी पार्लर में भी होता है। आप लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सच बताऊँ मैं ना मोस्टली अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार, बस एक बार मैंने बनवाई थी जब मैंने सीखी थी, उसके बाद मैंने कभी नहीं बार बनवाई है। आईब्रो अपने आप ही बनाती हूँ। तो फाइनली मैं नहा चुकी हूँ और अब देख सकते हो कि यहाँ आज मैंने बालों को भी क्लीन किया है। तो जब हमारी आईब्रो बन चुकी होती है और बाल वगैरह साफ़ किए होते हैं और मतलब सब कुछ अच्छे से होता है, जैसे कि मतलब डेली नहा के जो आ रहे हैं वो अलग बात होती है, पर जिस दिन हम बाल धुलते हैं ना उस दिन फेस में एक अलग ही ग्लो होता है। तो रात में मैंने सीरम वगैरह भी लगाया था तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता ही है। तो मुझे आज अपनी स्किन काफ़ी अच्छी सी स्मूथ लग रही थी। वो बात अलग है कि मैंने पैक नहीं लगाया था। और हाँ, पर जैसे मुझे टाइम मिलेगा ना मैं लगाऊंगी ज़रूर, क्योंकि फाइनली मेरा एक जो टारगेट है उसको ख़त्म करने का है। तो अभी मैं मतलब
नहा चुकी हूँ और बाल भी अच्छे से धुल चुके हैं। और आज मुझे पता है मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं क्योंकि मैंने एक दिन प्रेसिंग कर ली थी, तो मुझे लग रहा है शायद या तो उसकी वजह से हुआ है या मैंने अपना शैम्पू चेंज किया है, शायद उसकी वजह से भी हो सकता है, या शायद वेदर भी हो सकता है रीज़न। अभी कुछ पता नहीं, अभी ज़्यादा झड़ेंगे तब पता चलेगा। तो मैंने साथ ही साथ ना कपड़े भी मैंने डाल दिए थे, तो आज जो जाले वाले वाला जो काम था ना वो ज़्यादा ही हो गया था। तो वरना नॉर्मली क्या होता है कि जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तभी मैं कपड़े डाल देती हूँ। कपड़े तो मैंने वैसे डाल दिए थे तभी, पर ये था कि उनको मैं निकाल नहीं पाई थी, सूख चुके थे पर मैं निकाल नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा था कि मैं नहा लूँ उसके बाद ही मैं निकालूंगी कपड़े जो सूख गए हैं मशीन में। उसके बाद मैं इनको पहले फैला दूंगी, क्योंकि अगर मैंने इसको अभी छोड़ दिया तो ये सारे कपड़े ना बिल्कुल ही बेकार हो जाएंगे और उनमें सिलवट बहुत ही बेकार सी आ जाएगी। और नहाने वाला ये होता है काम कि अगर जितना जल्दी हो जाना उतना अच्छा है, क्योंकि अगर मुझे ज़रा सा भी ना 8:30 या 8:45 से पहले अगर मैंने नहीं नहाया तो वो मेरे को ना आलस आने लगता है और मेरे को ना फिर अच्छा भी नहीं लगता है, खुद से भी एक अजीब सा फील होता रहता है। तो अभी मैंने पूजा कर ली थी, मतलब कपड़े फैलाने से पहले, ताकि बस मैं फ्री होके ना कपड़े फैलाऊंगी और उसके बाद मैं सीधा नाश्ता करूँगी। तो आज ना मेरे को बनाना है आलू परवल की सब्जी। और वैसे तो पता है कढ़ी का प्रोग्राम था, पर कढ़ी का ना जो दही था वो ना अभी इतना खट्टा नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने उसे भी रहने दिया। क्योंकि जिस दिन मैं कढ़ी बनाने का सोचती भर हूँ और अगर बच्चों को पता चल जाता है ना तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, तो मैंने भी बताया नहीं था, पर फाइनली यही हुआ कि आज नहीं बन पाएगी। तो कपड़े काफ़ी सारे हो ही गए थे और अभी ये होता है कि एक दिन छोड़ के मैं लगा देती हूँ मशीन। कल मैंने ना बेडशीट धुली थी तो उन्हें मैंने सुबह ही फोल्ड करके रखी, क्योंकि आजकल मौसम बस ऐसी हो रहा है, सूख नहीं पा रहे हैं कपड़े। जहाँ मतलब जैसे जो अच्छी खासी धूप और गर्माहट सी लगनी चाहिए ना वो नहीं लग पा रही थी, तो मैंने फिर उन्हें मतलब अंदर कर दिया था और पंखा चला दिया था थोड़ा सा, ताकि वो अच्छे से सूख जाए। तो अब भी लग गई है मुझे बहुत ज़बरदस्त वाली भूख, और एक जो नाश्ते को देख के ये ना अंदर से एक एनर्जी वाली फीलिंग धीरे धीरे करके आ रही है कि बस अब नाश्ता करना है, क्योंकि इस वक्त पेट में जाना बहुत ज़रूरी है। और अभी मतलब 8:45 हो चुके हैं और मतलब मेरा भूख के मारे ना बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो मैं सबसे पहले नाश्ता ही करूँगी, पर पहले कपड़े फैला लूँ। पर कपड़े फैलाते फैलाते तक भी ना मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो फाइनली आप देख सकते हो कि मैं नाश्ता करने आ चुकी हूँ और मतलब मैंने एक पराठा बनाया था और लिए हैं रस और चाय। ये जो चाय का कप है ना मेरा इतना पुराना है, मतलब ये जब परी मतलब 2 या 3 साल की थी तब ये घर से आया था, मग आया था ये मतलब परी के लिए दूध पीने के लिए। तो पता है ये ना परी ने कुछ दिन तक तो पिया, उसके बाद ना फिर उसने नहीं पिया वो गिलास में। उसको लगता था कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं बच्चों वाले में नहीं पीऊँगी। तो फाइनली ये मैंने इसमें यूज़ करना शुरू कर दिया। तो मतलब यकीन नहीं करेंगे, मुझे इसकी इतनी हैबिट हो चुकी है ना कि मुझे लगता है कि मेरे को अगर सुबह चाय इस कप में ना मिले तो समझ लो मेरा जो सुबह की जो शुरुआत है ना वो होती ही नहीं है। मोस्टली मतलब मैं इसी ही कप में चाय पीती हूँ, सुबह भी और शाम को भी। हाँ, शाम को कभी कभी ना मैं क्या करती हूँ, जैसे छोटा कप ले लेती हूँ ताकि ना जो चाय की क्वांटिटी है वो ज़्यादा ना हो पाए। सुबह तो ये होता है कि अगर 1.5 कप होता है, लगभग इसमें चाय 1.5 कप आती होगी, मतलब मैं पूरा नहीं फिल करती, सिर्फ 1.5 कप के हिसाब से डालती हूँ कि ताकि मेरा पूरा नाश्ता भी हो जाए, लास्ट में थोड़ी सी बच जाए जो मैं ऐसे ही पी लूँ। तो आज मुझे बनाने थे ना परवल, और साथ में मैं केले की फली भी बनाऊंगी, क्योंकि वो परी के पापा खाएंगे और हम लोग आलू परवल, क्योंकि ये नहीं खाते हैं परवल वगैरह। तो बच्चों को तो मैं किसी तरीके से खिला ही देती हूँ। जैसे क्या होता है, कुछ चीज़ें जो होती हैं ज़्यादा नहीं आती हैं घर पे, उनका भी इनको ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं चीज़ें, तो धीरे धीरे ना बच्चों को जब खिलाते रहो ना तो उनकी आदत पड़ जाती है। तो बच्चे बस स्कूल से आने ही वाले हैं, तब तक मैं यहाँ पे सब्ज़ी तैयार कर ले रही हूँ। तो बहुत हल्का सा पानी डाला है मैंने, और आप देख सकते हैं कि मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ साथ साथ में, तो कभी कभी ना इन सब चीज़ों में थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत हो ही जाती है, क्योंकि जब शूट कर रहे हो तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज ना परी जब स्कूल से आई खाना वाना खा के, उसके बाद ना परी का मन किया कि वो कुछ बनाएगी, क्योंकि अक्सर उसके मन में इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा उठती हैं कि मैं नूडल बना लूँ या आटे का चीला बना लूँ या बेसन का चीला बना लूँ, हलवा बना दूँ, पता नहीं क्या क्या, मतलब कुछ ऐसा जो थोड़ा सा मतलब खाने से अलग हो। तो आज परी ने कहा मैं कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ। तो पहले तो मैंने कहा कि तुम इसे कैपेचिनो बना लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो परी ने कहा नहीं मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगी। तो ये कैपेचिनो वाला जो प्रोसेस होता है उसी तरीके से इसको भी करने में लगी पड़ी हैं। तो अभी मिक्सी करने के लिए बोल रही थी परी, पर मैंने कहा कि ये मिक्सी करना बेकार है, क्योंकि बहुत कम है इसकी क्वांटिटी, तो मिक्सी में वो सब
इधर उधर ही हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा जब तक थोड़ा सा सही से मतलब उसमें जो भी हम ले रहे हैं चीनी और कॉफ़ी वगैरह वो ना हो सही से, तो फिर वो उतने अच्छे से झाग नहीं बनेगा। तो परी को मैंने एक छोटी सी शीशी दे दी है फ्रूटी वाली, उसी के अंदर मैंने डाल दिया है और मैंने कहा कि जिसे जितने अच्छे से इसे शेक कर सकती हो करो। तो परी अपना उसी में ही लगी हुई है, क्योंकि आज परी को कोल्ड कॉफ़ी फाइनली पीनी है। तो परी ने अपनी कोल्ड कॉफ़ी तो लगभग तैयारी कर ली है, जिसमें परी ने जी भर के चॉकलेट डाल दी है और एक बिस्किट जो क्रीम वाला होता है वो भी इसमें डाल दिया, पता नहीं क्या क्या डाल के, और थोड़ी सी आइस और बिल्कुल चिल्ड करके परी ले आई है। मैंने जब हल्का सा सिप लिया टेस्टी लग रही थी, बट पता नहीं क्यों मुझे देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि जो झाग जैसा बन जाता है वो नहीं आ पा रहा था और परी वही चाह रही थी। शाहरुख ने परी ने खाई है चॉकलेट पाई, अब देख ही सकते हो। तो यहाँ पे परी अपनी मतलब टेस्ट कर रही, क्योंकि अभी तक परी ने नहीं करी, परी ने पहले मेरे को टेस्ट करवा दी थी, तो वाकई में अच्छी बनी थी। और निशु सो रहा था तो परी ने निशु को भी जगा दिया था कि निशु पीना है। तो निशु ने तो जैसे ही देखा कि कुछ दीदी खाने पीने का बना के लाई हैं, तो सिंपल बात है दोनों बहन भाई की तो फिर जोड़ी बहुत अच्छे से जमनी ही है। वरना आजकल परी और निशु में थोड़ी सी फाइटिंग चल रही है, क्योंकि आजकल परी निशु को थोड़ा सा पढ़ा रही है, तो इसी चक्कर में परी की मतलब इन दोनों की थोड़ी सी फाइटिंग हो जा रही है। तो निशु आज जब मैं किचन में थी तो निशु ने गद्दे में बहुत ज़्यादा कूदना शुरू कर दिया था, पूरा बिस्तर ख़राब कर दिया था। तो मैंने निशु को बोला कि तुम अपना ये जो भी गंदा किया है ना, तो अब इसे सही करके रखो। अब यकीन नहीं करेंगे, ऐसे ही एक बार बहुत पहले मैंने कहा था और निशु ने एकदम से ऐसी बेडशीट बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर दी थी ना कि लग रहा था जैसे होटलों में होती है ना, बिल्कुल वैसी। सीरियसली मैं भी इतनी अच्छी नहीं कर पाती हूँ, मतलब आप देख सकते हो एक एक कोना और लग रहा है जैसे किसी बड़े ने अच्छे से शीट को बिछा रखा हो, बेडशीट को। और ये मैंने एक बार निशु को बताया था कि अगर कभी भी बेड की शीट को दबाना हो तो उसे कंघी की हेल्प लो, बहुत अच्छे से दब जाती है। तो निशु इसी को ही दबा रहा है और इसी से दबा रहा है। और मैं वैसे भी कभी भी बेडशीट बिछा रही होती हूँ, अगर निशु वहीं पे खड़ा हुआ है तो बहुत अच्छे से आता है और मतलब मेरे साथ ना मेरी हेल्प करवाने लगता है। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है, जबकि परी अभी इन सब चीज़ों में बचती है। पहले वो भी करती थी बट अब ये बचने लगी है परी। वही बच्चे होते ही मेरे ख्याल से निशु भी ऐसे ही करेगा। तो आज निशु की लगी बहुत ज़्यादा क्लास और आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि निशु ने पूरे दिन ऐसे मुझे घुमा के रखा और नहीं पढ़ के दिया। और मतलब मैंने दिया था काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो भी वर्क था करने के लिए दिया था, कुछ याद करने के लिए दिया था, कुछ इनके पापा ने भी दे रखा था, पर निशु ने नहीं करा। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और यहाँ पे काफ़ी गड़बड़ भी कर डाली थी। जो ये स्कूल से होमवर्क उतार के लाए थे, क्लास वर्क उतार के लाए थे, तो उसमें इन्होंने इतनी स्पीड से लिखा था कि सारी जो राइटिंग थी ना बिल्कुल कचड़ा हो गई थी, समझ में भी नहीं आ रहा था, मतलब इन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। तो फाइनली वो मुझे सही करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर मैं किसी की और फोटो वगैरह मतलब कॉपी की मंगवाती भी तो शायद बहुत टाइम हो जाता था, इसीलिए मैं ही उसको बुक से देख देख के थोड़ा सही करने में लगी पड़ी थी, क्योंकि वो बुक से भी क्वेश्चन बड़े लेसन से ढूंढ के दिए गए थे। तो इसलिए निशु को ये काम देना भी बेकार ही था, तो इसलिए मैं ही इसे बीच बीच में करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने कहा भी था कि तुम याद करो, पर मुझे गुस्सा आ रहा था बार बार बहुत ज़्यादा कि बीच में क्या कर रखा है। और आप देख सकते हो कि पेंसिल भी नहीं मिली निशु की, 2 पेंसिल दी थी वो पूरी की पूरी स्कूल में छोड़ दी, और इरेज़र वगैरह दी थी। इसीलिए हम शार्पनर वगैरह देते ही नहीं, हमें पता है कि अगले दिन मिलना ही नहीं है। तो एक छोटी सी पेंसिल बड़ी मुश्किल में मुझे मिली थी, तो मैंने उसी से ही करना शुरू कर दिया। और इसीलिए परी भी बहुत डांट लगा देती है निशु की, क्योंकि निशु जो भी अपना सामान है वो सब मतलब स्कूल में ही खोए आते हैं। मतलब सब बच्चों का अलग अलग होता है, वरना परी ने तो आज तक 1 रुपया भी नहीं खोया है स्कूल, और निशु के तो कहने ही नहीं। तो शायद अभी वो बच्चा है और सब अलग अलग तरीके से होते हैं बच्चे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं अभी निशु को पढ़ा भी रही हूँ, और अभी रात काफ़ी हो गई है, मुझे नींद भी बहुत आ रही है, और अभी एडिटिंग भी करनी है वीडियो की। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं, बस वो दिन भर में ही निपटाने होते हैं। कई बार तो क्या होता है कि लेट नाइट जग भी रहे हो, और आप देख सकते हो कि मैं ना निशु को थोड़ा सा अच्छे से उसकी क्लास लगा, पर निशु को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप देख सकते हो कभी इधर कूदना कभी इधर करना, पता नहीं क्या यार, ये बॉयज़ की ना बड़ी अजीब आदत होती है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसे लगा मुझे बताना जरूर, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।